हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद NIOS। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने अपलोड किया था जुलाई टू सितंबर ऑन डिमांड के बारे में, फुल डिटेल एक्सप्लेन किया था हमने। और दूसरी वीडियो हमने अपलोड की थी CBSE कंपार्टमेंट, जिस भी कंपार्टमेंट लग गई है वो क्या करें और क्या ना करें, तो उसमें हमने डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था आपको। तो उसमें आशा है कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो आज से हम आपको एक प्लेलिस्ट बनेगी हमारी, उसमें हम बताएंगे आपको क्लास 10th के चैप्टर्स स्टार्टिंग से बताएंगे। हम आपको नंबर सिस्टम बेसिक टू एडवांस में लेकर चलेंगे हम आपको, ओके। और मान लीजिए हम आपको क्लास 12th की मैथ्स के बारे में बताएंगे। मैथ्स के सारे चैप्टर आपको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे बेसिक टू एडवांस, ओके। वो आपको समझ आ जाएगा। तो आज से हमारी स्टार्ट होती है क्लासेस। आप डेली इस वीडियो को देखेंगे और जो भी डाउट्स होंगे आप हमारी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। फर्स्ट ये बुक है हमारी, ओके। ये देखो, सेकेंडरी कोर्स मैथमेटिक्स बुक फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। फर्स्ट चैप्टर है इसका ये ओके। अभी इसकी फर्स्ट चैप्टर है, इसमें दे रखा है हमारा नंबर सिस्टम। लेसन फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम। ऐसे हम डेली जैसे आज नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया, उसके पार्ट वाइज हमारे चलेंगे, ठीक है। अब पार्ट वाइज होने के बाद आपका एक डाउट सेक्शन भी आएगा, टेस्ट भी होंगे हमारे यूट्यूब चैनल में, तो पूरा आपको एक्सप्लेन होगा, ओके। तो फर्स्ट हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, नंबर सिस्टम। तो देखो, नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है कि नेचुरल नंबर होते क्या है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। 1 to इन्फिनिटी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। सेकंड होता है हमारा होल नंबर होते हैं हमारे स्टार्ट 0 to इन्फिनिटी, मतलब 1 to नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 और अनगिनत, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट लेकर इन्फिनिटी तक, उन्हें बोलते हैं हम होल नंबर, ओके। इतना समझ गए आप। अब बताइए अब इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर होते हैं थर्ड इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर होते हैं जैसे -1 -2 -3 2 +1 +2 +3, यहाँ से लेकर माइनस से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव तक जितने भी नंबर्स आते हैं उन्हें बोलते हैं हम इंटीजर्स, ओके। अब थर्ड आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है। फोर्थ रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में आता है और Q होता है Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब P/Q की फॉर्म में रहेंगे वो और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं रहेगा हमारा, ओके। देखो P की जैसे हम मान लेते हैं, P की वैल्यू रख दी हमने 2 और 3, ठीक है। अब इससे तो बोल देंगे हम कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। बट अगर हमारे पास आ गया 2/0 तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है रेशनल नंबर हमारा, क्योंकि इसके नीचे क्या आ गया 0, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ओके। समझ गए ना। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब इरेशनल नंबर मतलब इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। इरेशनल नंबर इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। जैसे P और Q इक्वल रहता है 0 के, ठीक है। P/Q की फॉर्म में तो रहेंगे ये और Q इक्वल रहेगा 0 के, ओके। जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए 2/3 ले लिया हमने, ठीक है। तो 2/3 क्या रेशनल नंबर है, ठीक है। बट 2/0 दे दिया हमने, तो ये रेशनल तो नहीं है, इसे हम रेशनल नहीं करेंगे, बट इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि Q डज इक्वल टू होता है किसके 0 के, इसलिए बोलते हैं ये होता है इरेशनल नंबर, ओके। इतना डाउट क्लियर हो गया आपका। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 to इन्फिनिटी तक, ओके। होल नंबर क्या होता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। और इंटीजर क्या होता है जो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हैं, मतलब -1 -2 -3 से लेकर पॉजिटिव तक, 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, उन्हें बोलते हैं हम इंटीजर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में आते हैं और Q इक्वल रहता है 0 के, ओके। Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में आते हैं और Q इक्वल रहता है 0 के। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, एक एक समझ आ गया होगा। अब आपको बताएंगे हम रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर होते हैं हमारे कि जो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं।
मतलब जो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं उन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर, ठीक है। अब इतना समझ गए। जैसे रेशनल क्या होता है हमारा, हमने आपको अभी बताया था, रेशनल होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है और q डज इक्वल टू 0। ओके, इतना समझ गए आप। अब आपको हम बताएंगे एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स। ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हमें, फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हमें, इसी बुक में दे रखा है, ठीक है। 9 प्लस माइनस 5, ओके, ये दे रखा है हमें। ओके, अब देखो आपको इतना पता होगा कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 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 क्या होता है, प्लस, एंड क्या बचा, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ओके, समझ गए इतना। प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, देखो अब फर्स्ट होता है हमारा ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। क्या होता है फर्स्ट, ब्रैकेट सॉल्व। बोर्डोमास का रूल पढ़ा होगा, BODMAS। बी मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब पहले क्या होगा हमारा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। पहले क्या दे रखा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस यहाँ पे देखो क्या होता है, प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, तो क्या होगा हमारा माइनस होगा इसमें, तो 9 माइनस 5 क्या होता है 4, ठीक है। 9 माइनस 5 क्या होता है 4, ठीक है। अब ये पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का आएगा, ये आएगा पॉजिटिव का। क्यों आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कौन सा है पहले भी बताओ, प्लस का 9 बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस जो दो डिजिट बड़ी होती है उसके आगे वही साइन आता है। जैसे 9 बड़ा है हमारा तो 9 के आगे प्लस आएगा, ठीक है। अगर -5 बड़ा होता तो माइनस आता है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं हम आपको, -3 प्लस -7, ठीक है। अब देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है हमारा, ठीक है, इतना पता है। प्लस माइनस क्या होता है, -7 आ गया हमारा, ठीक है। अब माइनस का 3 हमने एज इट इज नोट कर दिया, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या आएगा हमारा 7 3 10, ठीक है, 10 आ गया हमारा। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो डिजिट बड़ी होती है उसके आगे जो सा साइन होता है वही साइन यहाँ पे जस्ट लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 बड़ा है हमारा, 7 के आगे कौन सा साइन, माइनस का, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस का 10, समझ गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि हमें 5 इक्विवेलेंट्स नंबर दे रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंट्स निकालने होते हैं 5 4 3 जितने भी निकालने होते हैं, ठीक है। अब इसमें दे रखा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1.7 का दे रखा है, राइट 5 इक्विवेलेंट्स टर्म्स इन द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसमें इक्विवेलेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट है हमारा 3/70, फर्स्ट दे रखा है हमारा 3/70, ठीक है। अब इसमें 5 हम मान लेते हैं, हमें अभी निकालना है 4 इक्विवेलेंट्स, तो देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमने 3/4 ले लिया, 3/1 ले लिया, ठीक है। अब 3/1 इंटू 1/1 फर्स्ट पे होगा, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, ओके। अब निकालेंगे 3/2 का इंटू 2 इंटू 2, मतलब 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। 4 इक्विवेलेंट दे रखे हैं हमें, तो 4 का निकालेंगे हम, ओके। अब देखो 1 का निकल गया हमारा, अब 2 का कैसे निकालेंगे, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। ये हमारा निकल गया सेकंड। अब निकालेंगे हम 3 का, 3/3 3/1 सॉरी 3/2 जा 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1 3, यहाँ पे निकालेंगे 3 का। अब 3 3 जा क्या होता है 9, 1 3 जा 3 क्या होता है 3, ओके, समझ गए सब। अब बताएंगे 3 1 इंटू 4 इंटू 4, 4 3 जा क्या होता है 12, 4 1 जा 4, ठीक है। ये आ गया 12/4। अब बताओ एक चीज देखो, यहाँ पे 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 4 निकाल लिया हमने, ठीक है। अब 2 का देखो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अगर जितना जहाँ तक कट रहा हो वहाँ तक कटेगा, ठीक है। अब निकालेंगे 3/3 का, ठीक है। 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ओके, समझ गए इसे आप। अब 4 का निकालेंगे, देखो 4 की टेबल से 12 कट जाता है ना, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या आ जाएगा इसका 3/1, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट अब जैसे हमें 5 का निकालना है तो मैं 5 का भी हम वैसे निकाल देंगे ना। देखो 5 का निकालने के लिए हम जैसे हमने फॉर एग्जांपल कि हमने क्वेश्चन ले लिया है 4/1, ठीक है। अब 5 का कैसे निकलेगा, 4/1 इंटू 1/1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 1 1 जा 1, ठीक है। ये निकल गया 4 बाय, अब देखो 4/2 का 4/1 इंटू 2 का निकालेंगे, 4 2 जा 8 1 2 जा 2, ठीक है। अब 4/1 का 3 से निकालेंगे, 3 4 3 जा 12 3 1 जा 3, ठीक है। ये कट सकता है, हाँ कट सकता है। तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 4/1 आ जाएगा इक्वलेट करने पे, ठीक है। अब इसका निकालेंगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक है। इसका भी आ जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है। 4 जा 12 4/1 इसका भी आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 4 लिखेंगे। इसका भी क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ओके, अब निकालेंगे 4 का, तो 4 का कैसे निकलेगा, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 16/4 4 की टेबल में 16 आता है। हम पहले 2 से नॉर्मल 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8, इसका भी आ गया 4, ठीक है। अब निकालेंगे 5 का, 4 1 जा 4 इंटू 5 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो 5 4 जा 20, यहाँ पे भी आ गया 4, ठीक है। इतना समझ गए, मतलब हमारे कितने इक्वलेट निकल गए, 5 इक्वलेट हमारे निकल गए हैं, ठीक है। 5 का ऐसे 2 का ऐसे 3 का ऐसे 4 का और ऐसे 5 का निकलेगा, ठीक है। जस्ट ऐसे सेम बिल्कुल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एक्सरसाइज में दे रखा है 1.1 में, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर सब दे रखा है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या 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 होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। और फोर्थ में दे रखा है हमें रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में आते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ओके। अब देखो इसका क्वेश्चन दे रखा है हमारा 3, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें 3 + 7/3, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 + 7/3, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हो जाता है, इतना पता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 हमारा, 1 की टेबल में 3 3 3 जा 9 आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखो 1 की टेबल में 3 आता है तो 3 × 3 हो जाएगा, 3 3 जा क्या होता है 9। अब 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो 7 1 जा 7, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लग गया। 9 + 7 16, ठीक है। 16/3, ठीक है। अभी कटेगा नहीं कटेगा ये, ठीक है, क्योंकि किसी टेबल से कट ही नहीं रहा है। तो हमारा आ जाएगा 16/3, ठीक है। इसका आंसर 16/3 आ गया, समझ गया इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें -3 + 10/4। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका एज इट इज नॉट हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अब 1 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, ठीक है। अब 4 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब 4 की टेबल में 1 टाइम आता है, ठीक है। अब 10 1 जा 10 आ जाएगा। यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बताओ किसका आएगा, जिसकी डिजिट बड़ी होती है उसी के आगे जो सा साइन होता है वैसे ही जस्ट साइन यहाँ पे आ जाता है। तो माइनस का 12 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 2 1 जा 2 माइनस का और 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा आंसर -1/2, ठीक है। समझ गए इसे आप। अब लिखेंगे हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा माइनस का मल्टीप्लाई वाला करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला होता है 2 × 5/7, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें इसको मान लो, जैसे आपको नहीं आता तो उसमें नीचे मान लो 1 होता है, ठीक है। जिसके नीचे कोई डिजिट नहीं होती उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब 5 2 से क्या होता है 10, 7 1 जा 7, ये कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 10/7 इसको एज इट इज, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब 8/3, जैसे हमें दे रखा है 8/3। अब देखो जहाँ पे डिवाइड का साइन होता है वहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। इतना पता है, देखो 8 इंटू डिवाइड की जगह इंटू आएगा और फिर 3/1 है ये, तो उसको क्या लिखेंगे 1/3, इतना पता है, ठीक है। अब देखो ये कैसा हुआ, देखो यहाँ पे जब डिवाइड का साइन होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा, ओके 1/3 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8 आ जाएगा और 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आंसर हो गया इसका 8/3,
8/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट हमें दे रखा है -5 9 + -7। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, 9 - 7, 9 - 7 क्या होता है? 2। ठीक है, अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा? देखो जो डिजिट बड़ी होती है, अब 9 बड़ा है, इसके आगे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो प्लस लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा +/2 आंसर। हाँ, तो अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इसको इतना समझ आ गया होगा। अब आपको हम बताएंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कि एडिशन कैसे करते हैं रेशनल नंबर का। ठीक है, अब देखो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, इसको रेस कर देते हैं, ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो आपकी बुक में दे रखा है, देखो सपोज कर लो हमने p/q + r/p ले लिया, r/q। ठीक है, अब इसका p/r ऐसे सॉल्व होगा ये, और इसके नीचे आ जाएगा एज इट इज q। ठीक है, q सेम है क्योंकि। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए हमने ले लिया है, फॉर एग्जांपल के लिए 2/3 + 5/3। ठीक है, अब देखो ये सेम है, अब इसका 3 का 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसका क्या आएगा? 7। ये आएगा हमारा आंसर 7/3। अब देखो कैसे सॉल्व हुआ है, क्या हम ऐसे करा 5/7 3 3 9 होना चाहिए तो, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती ना करिएगा। ठीक है, समझिए। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। ठीक, हमने ले लिया, देखो 3 एलसीएम ले लिया, 3 आ गया इसका। ठीक है, अब 2 × 1। ठीक है, 2 × 1 क्या होता है? 2 होता है। ठीक, प्लस 3 है, तो 3 × 1 क्या होगा? 5। अब देखो 5 + 2 क्या होता है? 7। ये आ जाएगा 7/3। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। समझ आ गया, इस कॉन्सेप्ट को इस तरह किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि 5 + 2 7 तो होता ही होता है, 3 + 3 9 होता है। हमने इस तरीके सॉल्व किया तो 3 आया है। ठीक है, इसी चीज़ को इस तरह सॉल्व करेगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 3/17 + 9/17। देखो नीचे की डिजिट अगर सेम होगी ना तो एज इट इज नोट कर लिएगा ये आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, अब 9 + 3 क्या होता है? 12। ठीक, 12/17 ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये कैसे सॉल्व हुआ अभी आपको बताया मैंने आपको। ठीक, अब देखो कैसे सॉल्व हुआ। 17 का एलसीएम लिया, 17 आ गया हमारा। 17 की 1 टाइम्स आता है तो 3 × 1 = 3 प्लस 9 × 1 = 9, तो आ जाएगा 9। 9 + 3 12, 12 + 17 इज दैट आंसर। ओके, समझ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14/3, थर्ड वाला। 14/3 प्लस -15/3। ठीक है, अब ये देखो ये तो सेम है हमारे, तो 3 का 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? 14 का 14 नोट कर दो, प्लस का प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 15। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 14 में से 15 का क्या आएगा? 1/3। अब देखो जिसका साइन मतलब जौन से डिजिट बढ़ी है उसके आगे जिसका साइन होता है वैसा साइन यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो -15 बड़ा है यहाँ पे, इसके आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, तो आ जाएगा -1/3। ठीक है, अब देखो कैसे करना है आपको। ओके, अब ये करना है आपको। 3 का 3 लिख लिया, 14 एलसीएम लिया हमने। ठीक है, अब 3 के टेबल में 1 टाइम आता है तो 14 × 1 = 14 हो गया। अब 3 के टेबल में 1 टाइम्स 15 × 15 हो गया। ठीक है, ये माइनस प्लस आ गया, आंसर क्या आ गया? -1/3। ठीक है, ये 3 आपकी में एग्जाम्पल थे, मैंने तीनों समझा दिए हैं। आगे मैं आपको घर से होमवर्क भी दूंगी, वॉक करके ले आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा क्या? ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है हमें? एक्सरसाइज का है, एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल है 1/8। ठीक है, 1.8। ठीक, अब देखो इसका एग्जाम्पल है 2/7 एंड 6/7। ठीक है, अब एंड की जगह लगाना है हमें, क्या लगाना है? एडिशन है तो एड ही लगाएंगे ना। ठीक है, एड की जगह क्या लगाना है? प्लस 6/7। ठीक है, अब 7 का 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 2 + 6 + 2 8। ठीक है, 8/7 समझा दिया है कैसे करना है, समझा ही दिया। इसका इन दोनों का एलसीएम लेना,
यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। अब कितने टाइम आता है, 1 टाइम, तो 2 1 जा 2 प्लस ये भी 1 टाइम आता है, तो 6 1 जा 6 प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो आ जाएगा आंसर 8/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक हार्ड लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक हार्ड लेते हैं, थर्ड वाला है, ठीक है। सेकंड छोड़ दिया, सेकंड आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। -5/11 प्लस -3/11, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सेम सेम है, 11 का 11 नोट हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। -5 ब्रैकेट प्लस -3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -3 और -5, यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। अब 5/3 क्या होता है हमारा, 5 6 7 8 होता है, ठीक। तो 8/11 साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि -5 के आगे क्या लग रहा है हमारा माइनस, तो ये डिजिट बढ़ी है तो हमारा क्या आएगा, -8/11, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये ऐसा सॉल्व हुआ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ऐड ईच, ये भी ऐड ही है, आप कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल 1.9, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, माइनस, ठीक है। अब माइनस पे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब इस पे दे रखा है, एग्जांपल है 1.10, ठीक है। एग्जांपल है 1.10, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7/4 माइनस 1/4, ठीक। देखो ये भी एज इट इज सेम ही है, देखो 4 का 4 लिख दोगे, नीचे 4 आ जाएगा, 1 टाइम आता है, 7 1 जा 7 प्लस माइनस 4 की टाइम 1 टाइम, 1 1 जा 1, 7 में से बन गया 6/4। अब क्या ये कटेगा, किससे कटेगा, 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/5 माइनस 2/12, ठीक है। अब देखो ये देखो अलग अलग आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जब अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो तो हमें क्या करना है, 5 12 एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 5 6 आ गया हमारा, 2 5 3 आ गया हमारा, 3 5 1 5 1, ठीक है। 5 5 से 12 12 to 24 24 to 8 48, ठीक है। 48 आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे अब हम 48 एलसीएम लिखेंगे, ठीक है। अब 48 मिस्टेक, देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा है 4/2 माइनस 6/2, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन है, ये सेम है हमारा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 4/6 4 माइनस 6 का 6 लिखेंगे, 4 में से 6 गया मतलब 6 में से 4 गए, क्या आता है, 2 आता है। 2 का 2 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया, किसका साइन है, माइनस का, किसके आगे है, बड़ी डिजिट के आगे, तो क्या आ जाएगा -2 -2/2 आ जाएगा। अब कट हो सकता है, ठीक है। 2 से कट होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि आपका माइनस है, ठीक है। तो इतना समझ गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं, एडिशन समझा दिया मैंने आपको, सब्ट्रैक्शन समझा दिया, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर, ठीक। मल्टीप्लाई पे चलते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे दे रखा है 4/5 इंटू 25/2, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको लंबे मेथड से भी कर सकते हैं, बट हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हम आपको अब बताएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, 2 1 2 2 2 4, यही काट दो तो इक्वेशन हमारी इजी हो जाती है कि हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बड़ी बड़ी डिजिट है, ठीक है। अब 5 1 5 5 5 25, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, इसको तो हटा ही दो, ठीक है। अब क्या है हमारे पास 5 और 2, 5 2 क्या होता है 10 क्या हो गया हमारा आंसर, इजी, समझ गया, ठीक है।
अब चलते हैं हम 36/4 इंटू 4/2, ठीक है, इसे चलते हैं। ठीक है, अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, कर लिया हमने। ठीक है, 2 से कैंसिल हो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 18 आ गया हमारा, 18 आंसर हो गया। देखो 1 1 जा 1 ही होता है, ठीक है, 1 का 1 लिख दो। 18 1 जा क्या होता है 18, 18/1 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना समझ गया, ये हो गया हमारा 18/1 आंसर। ठीक है, अब 4 पे चलते हैं डिवाइड भी आज ही बता दीजिए। डिवाइड पे चलते हैं, डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, डिवाइड, ये ठीक है, ये है एग्जांपल नंबर 1.12। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर है हमारा। इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमें 3/4 डिवाइड बाय 7/12। ठीक है, 7/12। ठीक, 3/4। ठीक है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज रहता है, डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा बट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 12/7। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 12/7। ठीक है, अब 4 की डबल से कर सकता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, अब 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए। अब एक और बता देते हैं इसका, 36/4 डिवाइड बाय 2/16। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब 36 का 36 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, यहाँ पे किस में चेंज होगा, ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 16/2। ठीक है, 4 की टेबल से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36। ठीक है, 18 4 जा 32, 2 3 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 122। ठीक है, इसका हो जाएगा 122। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, 3/4 डिवाइड बाय 7/12। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। 3/4 का 4 ये किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 12/7। ठीक है, 4 की टेबल से 4 4 3 जा 12, 3 3 जा 9/7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हम बता चुके हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों चीज़ आपको बता दी गई, आपकी बुक से एग्जाम्पल से बताया हमने। कल हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन, पूरे एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी कल, और प्लेलिस्ट के द्वारा प्लेलिस्ट में आपको कन्वर्ट कर दी जाएगी। ठीक है, एक एक चीज़ आपको बेसिक टू एडवांस समझाएंगे हम। ठीक है, ये इतना हमने आपको समझा दिया गया है, आशा आपको समझ आ गया होगा पूरी वीडियो में। तो अब आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम हो, ये डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, व्हाट्सएप चैनल की, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आती है, लेटेस्ट क्यूरी आती है, जिससे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी लेटेस्ट अपडेट आती है, नोट्स आते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या नोट्स आ रहे हैं, क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा नए हो तो चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।